अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार इतने अरसे से जिसका इंतज़ार था कि तारीख़ मिल जाए, तारीख़ मिल जाए, वो तारीख़ मिली है। लेकिन उसमें बहुत से अगर मगर अभी बाकी हैं। मैं तारीख़ कौन सी तारीख़ की बात कर रही हूँ? जी हाँ, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया है फाइनली, लेकिन उसमें बहुत से अगर मगर अभी बाकी हैं। तो एक खानापुरी ज़रूर कर दी गई है तारीख देकर, लेकिन क्या उस तारीख पर इलेक्शन करवाने के लिए अमल दरामद होगा या नहीं, उसके हवाले से आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। इसके साथ साथ आपसे जिक्र करेंगे कि क्या वाकई आने वाले दिनों में जो मुल्क के हालात हैं वो इस किस्म के होने जा रहे हैं कि इलेक्शन का इल्तवा वाकई नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं, अंदर की खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत देर हो गई, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़राए आला की जानिब से। और उसके फ़ौरी बाद होना तो यही चाहिए था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होती, होना यही चाहिए था कि निगरान जो काबीना है वो सारा फोकस इस बात पर रखे कि किस तरह से शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। लेकिन हमें ऐसे कोई जो कहते हैं ना कि क्राइम नज़र नहीं आ रहे थे, और ना ही इन हुकूमतों में कोई ऐसा इंटरेस्ट नज़र आ रहा था। मतलब ये हुकूमतें जो बुनियादी काम इनका है कि शफाफ और साफ इंतखाबात जो है वो मुमकिन बनाएं, इसके अलावा वो हर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब है कि वो एक महदूद सी मेहमान हुकूमत हुआ करती है। जो निगरान हैं वो मेहमान हैं, लेकिन वो ये भूले बैठे हैं कि वो मेहमान है। वो तो समझ रहे हैं कि पता नहीं वो कोई पक्के ही आ गए हैं, और इस किस्म के काम हमें करते नज़र आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो तो सोच के आए हैं कि कितने साल उन्होंने यहाँ पे विराजमान रहना है। तो सिवाय एक इंतखाबात करवाने के उनका फोकस हर एक चीज़ के ऊपर है, और हर चीज़ में वो पंगे ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल हमें दिखाई दे रही थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मीडिया ने कुछ शर्म दिलाई, और कुछ मज़ीद जो प्रेशर आ रहा था कि भाई कुछ तो शर्म करें, कम अज़ कम कुछ डेट तो अनाउंस कर दें, भले उस पर इंतखाब हो ना हो वो बात की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब एक ये नई रिवायत चल पड़ी है ना कि इंतखाब से 2 दिन पहले भी कहा जा सकता है कि भाई कोई इंतखाब नहीं, चलो शाबाश, अपने अपने घर चलो। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम एक डेट तो अनाउंस हो, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ जी, हम तो कोशिश कर रहे थे, जी जी हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड थे, लेकिन फिर उसके बाद ये हो गया, वो हो गया, तो वगैरह वगैरह। तो पहला काम ये था कि डेट अनाउंस कर दी जाए। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर केपी को जो डेट्स भेजी गई थी, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल, तो इनमें से कोई डेट उन्हें जो थी वो फाइनलाइज करनी थी। तो गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली साहब ने 16 अप्रैल की जो डेट है वो केपी में जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए जो है वो तजवीज़ की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन ये कोई गैर मशरूत डेट नहीं है। उन्होंने साथ ही इस बात का इंदिया दिया है कि जनाब, डेट तो मैंने दे दी है, बस ठीक है, वो तो मुझे देनी थी, लेकिन मेरा ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और निगरान हुकूमतों को कि इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है बताएं कि आगे इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा या नहीं, और उनसे जो है वो मुशावरत कर लें बेसिकली। तो ये उन्होंने बीच में इफ़ एंड बट जो मैं जिसका जिक्र कर रही थी वो ये रखा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो उनका स्टेटमेंट है, अगर आप सुने तो वो बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है। उसमें वो कह रहे हैं सियासी जमातों से भले बात ना करें, लेकिन स्टेक होल्डर से बात कर लें। अब बंदा पूछे कि इंतखाबात में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अवाम के बाद कौन है? ऑफ कोर्स वो सियासी जमातें हैं जो कि इलेक्शन लड़ रही हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और गवर्नर साहब की गुफ्तगू आप सुने, वो कह रहे हैं जी बेशक सियासी जमातों से बात ना हो, कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस स्टेक होल्डर से आप बात कर लें। यानी ये सूरत हाल है। और ये वही गवर्नर साहब हैं जो कुछ दिन पहले अभी फरमा रहे थे कि इलेक्शन की डेट मैंने थोड़ी देनी है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी उनका जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि जनाब सिक्योरिटी इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से, इंटेलिजेंस एजेंसी से आप जो है वो ये सारा मशवरा कर लें, और उनसे कि भाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, तो उस हिसाब से फिर आप डेट कर लें। मेरे ख्याल से 16 अप्रैल कर लें। तो ये करके उन्होंने जो है ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना तरद्दुद किया है कि कम अज़ कम डेट अनाउंस कर दी गई है कि 16 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत के अंडर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेट तो अनाउंस हो गई है, तो क्या वाकई इंतखाब हो भी पाएंगे या नहीं? तो पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इन्होंने पहला इसकी वजह ये है डेट देने की
कि जनाब हम ये कह सकें कि देखें जी हम तो आइन पे अमल करने के लिए बड़े सीरियस थे और इसलिए हमने डेट भी अनाउंस की और देखें हमने तो ये कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर जो भी अब आगे हालात व वाक़यात होंगे उसके हिसाब से देखेंगे। तो एक तो थोड़ा सा अपने ऊपर से वो जिसको कहते हैं तनकीद का रुख हटाने के लिए, क्योंकि अब तो लेवल ये आ गया था कि इनके अपने सहाफ़ी जो हैं वो आके उठ उठ के हामिद मीर साहब बड़ा क्लैरिटी से आके इस बात पर कर रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन नहीं होते तो इस पर हम आवाज़ उठाएंगे कि ये 90 दिन का अगर टाइम फ्रेम है आइन में तो फिर इस पर 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए। तो अब मतलब एक हद होती है ना, आपको किसी के दिफा किया जा सकता है, अगर अब वो बिल्कुल ही कोई बेशर्मी पे उतर आए तो फिर कितना उसका दिफा मुमकिन है। तो अब वही सूरत हाल में जो लीगी सहाफ़ी हैं उनकी नज़र आ रही होती है। लेकिन अब इस सिलसिले में हुआ ये है कि अब ये कम से कम डेट दे के ये कहा गया है कि जी देखें हम तो बड़े सीरियस थे, नंबर 1। दूसरी वजह ये है इसकी कि अभी बीच में बहुत सारे मामलात और आएंगे जिसमें ये बहाने बनाए जा सकते हैं कि जी सिक्योरिटी के लिए ये सूटेबल नहीं है। गवर्नर साहब ने इसी अपने जिसमें इंटरव्यू का जिक्र कर रही हूँ उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वज़ीरिस्तान में, बाजौड़ में और ये बन्नू में आप लोग कैंपेन तक नहीं कर सकती सियासी जमातें, इस तरह के हालात हैं, इतने थ्रेट्स हैं और ये है वो है। बल्कि ख़ुद वज़ीर आला जो है, जो पिछले वज़ीर आला थे, वो स्वात तक में कैंपेन नहीं कर सकते। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ ये वो तो मतलब डेट तो दे दी है हाफ हार्टेडली, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरा वो बताए जा रहे हैं कि होना कोई नहीं है इंतखाब, तो बस बता रहे जी कैंपेन नहीं हो सकेगी क्योंकि जी हालात ऐसे हैं, थ्रेट्स ऐसे हैं। तो ये नंबर 2 इनका है हिसाब किताब के, जिसमें ये कहेंगे कि देखें जी कि ना कैंपेन हो पा रही है, ना ये है ना वो है, तो क्या आपने जाना है। तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये कि अगर इंशाअल्लाह अल्लाह करे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे और चीज़ें अगर उस तरफ जाती भी हैं आम इंतखाबात की तरफ, तो उस सूरत में भी इनको ये मालूम है कि केपी में आप चाहे अभी 5 महीने बाद इलेक्शन कराएं या 10 महीने बाद कराएं या 2.5 महीने बाद करा दें, यहाँ पर पीटीआई का जो ज़ोर है वो इतना ज़्यादा है डिफरेंस बाकी जमातों के साथ कि उसको कवर अप करना जो है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसमें मेन स्टेक होल्डर हैं PMLN और पीपल्स पार्टी। और अगर केपी को आप देखें, इसके जो इलेक्शन सेटिंग देखें या इसमें जो इंतखाबी सेटिंग देखें, तो उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत बड़े स्टेक होल्डर नहीं हैं। PMLN तो बिल्कुल ही तकरीबन वॉश आउट ही हो गई है, कहीं कहीं हज़ारा में पहले इनका नाम निशान था, अब तो वो भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी के कुछ आपको ज़रूर पॉकेट्स नज़र आती हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो PTI को कोई टक्कर देने वाली है। तो वहाँ पर PTI का और बाकी जो तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ है उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो अभी इन्हें 1 साल में भी कवर होता नज़र नहीं आ रहा है। और स्पेशली जिस तरह से ये बदअमनी की लहर शुरू हुई है दोबारा से केपी गवर्नमेंट केपी में ख़ास तौर पर, और मतलब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद, तो उस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा भी है इस बात का। तो इन्हें भी पता है कि इनको बहुत टफ टाइम मिलने जा रहा है। ये वहाँ पे केपी में लोग इनके खिलाफ निकले हुए हैं कि आप लोगों का ध्यान कहीं और था और आपने सत्यानाश फेर दिया हमारे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का। तो लिहाजा ये 3 बुनियादी वजूहत है, इन्हें पता है कि केपी इन्हें फ़िलहाल वापस मिलता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा अगर हम इलेक्शन यहाँ पे करवा भी देते हैं मुंह बंद करने के लिए, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो कोशिश होगी पूरी कि यहाँ पर रोका जाए, लेकिन अगर करवा भी दिया जाए तो उन्हें पता है कि उसमें रिजल्ट्स को हम इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे। असल बैटल फील्ड जो है वो पंजाब है और पंजाब को मैनेज करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और की जा रही है और की जाएगी। उसमें आपको पता है कि मेन स्टेक होल्डर जो है वो PMLN है और पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो कर सके। तो वो पंजाब आसानी से हाथ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केपी में उनको काबिल बर्दाश्त होगा क्योंकि वो तो पहले भी उन्हें यानी आइडिया है कि 2 टर्म्स ऐसी हैं जो PTI ने ही वहाँ पे ली हैं, इनका कोई चांस बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो असल जो लड़ाई है वो पंजाब में है। देखना ये कि पंजाब के लिए इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आती है या नहीं, इलेक्शन कमीशन कौन से बहाने बनाएगा। तो ये बुनियादी वजूहत थी कि जी केपी में क्यों डेट जो है वो अनाउंस हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये मैं आपको याद दिला दूँ कि अमन अमान की सूरत हाल और ये चीज़ें यकीनी तौर पर बड़ी जिसको कहते हैं अफसरदा करने वाली हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए और इस किस्म के वाक़यात ना हों। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो उससे ज़्यादा बुरे हालात थे दहशतगर्दी के और बहुत ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हो रहे थे। बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं वो कैंपेन भी नहीं कर सकी थी। पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पर बड़ी हिट लिस्ट पर थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अच्छे से इलेक्शन कैंपेन भी नहीं रन कर सके। ANP ने बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ था उन्हें, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी।
और ओवरऑल ही मुल्क में सिचुएशन ये थी कि बलूचिस्तान का इतना बुरा हाल था कि मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त के जो निगरान बलूचिस्तान थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि हम कोयटा के अलावा कहीं बाहर कोई पोलिंग स्टेशन भी बना पाएंगे या नहीं, क्या होगा। मतलब सिर्फ हम कोयटा को किसी हद तक सिक्योर कर भी लें, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़तरात हैं कि बहुत मुश्किल है कि लोग जो है वो निकल पे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, स्पिरिट वाली वो दी बात। उन्होंने कहा कि फिर भी हम इलेक्शन करवाएंगे पूरे बलूचिस्तान में। अगर कोई एक बंदा भी वोट कास्ट करने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए अरेंजमेंट मौजूद होगा, उसके लिए अमला मौजूद होगा, उसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मौजूद होंगे, भले जैसे भी हालात हों, इलेक्शन होगा, हर सूरत होगा। तो उस वक्त के ये हालात थे और उसमें उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया था। तो अगर हम ये एक मिसाल बना छोड़ेंगे कि जनाब कभी अमनो अमान की वजह से, कभी मईशत की वजह से, कभी किसी और तनाजुर की वजह से हम कहें कि जी हम इलेक्शन लेट करना शुरू हो जाएं, तो फिर तो आप भूल जाएं कि मुल्क में इलेक्शन हुआ करेंगे। भाई अगली जो हुकूमत आएगी वो भी कोई बहाना बना लेगी, भाई ठीक है अभी 5 साल हमने पूरे कर लिए हैं, 2 साल हम मजीद करेंगे, जी मईशत की हालत ठीक नहीं है। इस तरह अगर हमने मजाक बनाना है आइन का तो फिर तो हम ये मिसाल सेट कर देंगे ना, फिर तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी को इलेक्शन कराने की, फिर जो बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आइन इस सिलसिले में बड़ा कैटेगोरिकली कहता है उस पर अमल हो, वरना अगर ये हमने मिसालें बनाना शुरू कर दी, ये रिवायत कायम करनी शुरू कर दी, तो फिर आप भूल जाएं कि मुल्क में कभी कोई इलेक्शन हुआ करेगा। जो भी हुकूमतें होंगी वो अपना टर्म जो है वो डबल ट्रिपल टर्म्स ही होंगी और फिर उन्हें गिरेबानों से ही पकड़ के आपको निकालना पड़ेगा, इक़्तिदार के हवालों से। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।